Yeah. जब चाहे तब करे टेक ऑफ, चेक मेरा प्राइवेट स्टोरियां डालनी सकरी हो रखी है तू एक्साइटेड, चेहरे पे दिखता है फेक नहीं कर सकती, करूंगा पनिश मिस्टेक नहीं कर सकती, गल की बजाय तू आज दे छोड़ मुझे, दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती, गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम, ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम। डांस एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में दीपिका पादुकोण ने जब ये डायलॉग बोला था तो लोग ठहाके लगाने लगे, लेकिन वाकई में डांस एक कला है और इसे करने वाले कलाकार कहलाते हैं। ग्वालियर में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने डांस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया है और जिसके सहारे उन्होंने अपना और शहर दोनों का नाम रोशन किया है। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं ग्वालियर शहर की फेमस डांसर, बिजनेस वुमन और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर निशा शर्मा। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ है निशा। निशा, ये बताइए कैसे हैं आप? मैं एकदम परफेक्ट हूँ। ओके, तो निशा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ये जो डांसिंग जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई? मतलब व्हेन डिड यू फील यू वांट टू बिकम अ डांसर? जब मैं 11 इयर्स की थी तब मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया था एक डांस कंपटीशन में। तो मेरी जर्नी जो थी वो जब मैं 11 साल की तब से स्टार्ट हुई। तब से लेकर अभी तक ये जो इतने सारे साल रहे हैं आपके डांसिंग के, तो ये साल कैसे बीते? बहुत 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 ही अच्छे थे, क्योंकि मैंने ये सालों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ देखा। तो जो भी मेरे साल थे, आज मुझे 15 साल हो चुके हैं डांस एकेडमी रन करते हुए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं डांस फील्ड में हूँ। आई एम ब्लेस्ड डांसर। 11 साल की उम्र से आपने डांस करना शुरू किया, तो जब आपने इस बारे में फैमिली से डिस्कशन किया कि आपको डांसिंग में ही अपना करियर बनाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली मैं शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी, बट एक बार मैंने डांस कंपटीशन में पार्ट लिया और मैंने जब उनको बताया ये कि मैं डांसर बनना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था 50% था, तो मेरे घर वालों को 100% था कि जो तुम करना चाहती हो वो तुम करो, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फैमिली का सपोर्ट साथ में था, इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स वगैरह थे उनका भी सपोर्ट आपको मिला? हाँ, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप घर से बाहर होते हो और आप फैमिली से डिस्कस नहीं कर पाते हो चीज़ों के बारे में, क्योंकि फैमिली परेशान हो जाती है जल्दी। तो आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरे फ्रेंड्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सपोर्ट उनका है मेरे लाइफ में। तो आपको डांस करते करते, मतलब इस फील्ड में आपको 15 साल हो गए हैं, तो तब से लेकर अभी तक ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे और ऐसे कितने चैलेंजेस थे जो कि आपको फेस करने पड़े? ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट मुझे मज़ा भी आ रहा था। अगर मैं परेशान भी हो रही थी तो भी मुझे मज़ा आ रहा था, और मैं अगर कुछ जीत भी रही थी तो मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो जब आप मतलब 11 साल के होते हो तो एक बच्चे ही होते हो, और उस टाइम क्या था कि थोड़ा सा फाइनेंशियली हम लोग वीक थे, तो मैं डांस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए हमारे पास उतना नहीं होता था कि मैं जा पाऊँ हर डांस कंपटीशन में। तो मैंने सोचा कि मैं चलो डांस कंपटीशन भी करती हूँ, और वो करने के लिए मैंने डांस सिखाना भी शुरू किया। जो मेरे कॉलोनी के बच्चे थे 2-3, मैंने उनको सिखाना स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, तो मुझे डांस क्लास की ज़रूरत पड़ने लगी। पहले मैं घर में डांस सिखाती थी, उसके बाद मैंने एक छोटा सा डांस क्लास लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा डांस क्लास लिया, फिर धीरे धीरे करते करते आज ग्वालियर शहर का सबसे बड़ा डांस क्लास है निशा डांस एकेडमी। क्या बात है। तो आपने डांस सिखाना बच्चों को किस उम्र में शुरू किया? क्योंकि आपने तो खुद 11 साल की उम्र से डांस करना शुरू किया था, लेकिन आपने उनको कब सिखाना शुरू किया? एक्चुअली जब मैं 11 साल की थी तो मैंने जब करना स्टार्ट किया उसके 1-2 महीने बाद ही मैंने डांस सिखाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मुझे डांस कॉम्पिटिशन में इंटरेस्ट आने लगा था। तो अगर मुझे आगे जाना था तो मुझे डांस कॉम्पिटिशन में मतलब बच्चों को डांस सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं डांस नहीं सिखा पाती तो मतलब थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली शायद प्रॉब्लम हो सकती थी। बट मम्मा पापा का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था और मैं डांस सिखाना स्टार्ट किया। फिर मुझे नहीं पता था डांस फॉर्म्स के बारे में कि कथक क्या होता है, फोक क्या होता है, या बहुत सारे डांस फॉर्म्स के बारे में। तो मैंने पहले सिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि एक अच्छे टीचर को पहले खुद भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कथक और मणिपुरी डांस में 7 ईयर्स कंप्लीट करके विशारद हासिल की।
डांस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो आप हर तरह के फॉर्म्स में जाना पसंद करते हैं? हाँ, मैं हर टाइप का फॉर्म मतलब करती हूँ। और अगर मुझे नहीं भी आता है तो आजकल यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है कि अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हो तो आप यूट्यूब के ज़रिए आप सीख सकते हो। तो कई लोग आते हैं मेरे पास कि आपको ये आता है। येस, आई एम नॉट परफेक्ट, बट ये है कि मैं उसको देखकर उसको सिखा सकती हूँ। तो आपका फेवरेट डांस फॉर्म कौन सा है? बॉलीवुड मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ बॉलीवुड डांस। मैंने सुना है आप मुंबई भी रहे हैं और आपने टीवी सीरियल्स में भी आई थिंक आपने काम किया हुआ है, तो ये जो ब्रेक था टीवी सीरियल में, ये आपको कैसे मिला? एक्चुअली मतलब जब मैंने डांस क्लास ओपन की और मैं डांस कंपटीशन मतलब अराउंड शायद 1000 से ज़्यादा डांस कंपटीशन में फर्स्ट आ चुकी हूँ मैं। तो जब वो सब हो गया था तो जो नेक्स्ट लेवल था वो सबका यही था कि आप बॉम्बे जाओ, बॉम्बे में कुछ करो, या मेरे मम्मा पापा शुरू से चाहते थे कि मैं टीवी के लिए कुछ करूँ। तो मैं जब मुंबई गई तो मैं किसी को नहीं जानती थी, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसको जानती थी, और मुझे नहीं पता था कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं या फिर लोग कैसे हीरो हीरोइन बनते हैं या क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट मैं जब वहाँ गई और मैंने देखा कि हम लोगों ने नेट वेट पर सर्च किए, मेरे फ्रेंड ने भी सर्च किए, फिर मैं ऑडिशन देने गई और मैं 11 नवंबर 2014 को गई थी मुंबई, और मैंने 14 से कोइंसिडेंस काम करना स्टार्ट कर दिया था 2 दिन के अंदर मुंबई में, जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी। तो आपको टीवी सीरियल भी मिला, इसके साथ ही साथ आपने डांसिंग को अपने मतलब तब भी आपने कंटिन्यू रखा था जब आप टीवी सीरियल करते थे? नहीं, वहाँ पर मैंने मुंबई में डांस कंटिन्यू नहीं रखा था, बिकॉज मैंने यहाँ से भी थिएटर किया था एक्टिंग में। सो वहाँ पर मैं डांस क्योंकि वहाँ पर डांस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कुछ मंथ्स लगते हैं, 6 मंथ्स 1 ईयर, मेरे पास इतना वक्त नहीं था। तो मैंने पहले ऑडिशन ही देना स्टार्ट किया और मैंने एक्टिंग भी सीखी हुई थी, तो मैंने वहाँ पर मुंबई में एक्टिंग ही की बेसिकली। तो निशा, सबसे पहले एक डांसर, फिर एक्टर और अब खुद का एक बिजनेस, तो ये आइडिया कैसे आया कि एक बिजनेस भी स्टार्ट करना है, बिजनेस वुमन भी बनना है एक? यस, जैसे कि मैं एक एंटरटेनमेंट फील्ड से हूँ, कि मैं एक डांसर हूँ और एक एक्टर हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके साथ में एक सेटल बिजनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि, और मैं हमेशा शुरू से वो काम करना चाहती हूँ जिसको मैं इंजॉय करूँ, जो मेरे लिए बर्डन ना हो कि मेरी मजबूरी हो वो करना, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं तो भी कर रही हूँ। तो कैफ़े में देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे, अगर मैं कभी भी बिज़नेस ओपन करूँगी तो एक कैफ़े ओपन करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा। और मैं बचपन से थोड़ी सी क्रिएटिव रही हूँ, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट और ये सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे लगा कि, और मैं आई एम वेरी फूडी, मतलब बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि चलो मैं कैफ़े ही ओपन करती हूँ। डांसिंग के दौरान कभी ऐसा कोई फेज रहा, क्योंकि डांसिंग एक ऐसा ऑप्शन है, मतलब एक ऐसा करियर है जिसमें हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स भी डांस करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉस्ट्यूम्स भी कई बार डिफरेंट पहनने होते हैं, तो कभी डांसिंग को लेके और कभी कॉस्ट्यूम्स को लेके आपने क्रिटिसिज्म फेस किया हो? यस, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंडिया में रहते हैं और सभी लोग डांस को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, कि लोग, जैसे अगर कोई भी गर्ल बोलती है कि मुझे डांसर बनना है, तो उसके फैमिली वाले पहले ही बोल देते हैं कि नहीं, हम डांसर नहीं बनाएंगे। बट क्यों? अगर आप एक तहजीब में रहकर आपकी सारी चीज़ें करते हो तो कुछ भी गलत नहीं है। लोग कई बार आपके कॉस्ट्यूम को जज भी करते हैं कि आपने छोटे कपड़े पहने, आपने बड़े कपड़े पहने, पर मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंसान की रियल और रील लाइफ बहुत अलग होती है। जैसे कि जो मैं कैमरे पर दिखती हूँ और जो मेरी रियल लाइफ है वो बहुत अलग है। तो मेरा वो काम है, अगर जो मैं स्क्रीन पर कर रही हूँ वो मेरा एक वर्क है, तो मैं उसको कहीं से भी गलत नहीं मानती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमारी बेटियों को आपसे मतलब प्रेरणा मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि कपड़े आपकी प्रेरणा या आपके संस्कार को दर्शाते हैं, आपकी नज़र आपके संस्कार को दर्शाती है। तो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी इस फील्ड में आ चुके हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी, स्पेशली गर्ल्स को? यस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस पल को जीने के लिए लोग एक मौका ढूंढते हैं, है ना, कि हमारे बेटे की शादी होगी या उसका बर्थडे होगा तब हम डांस करेंगे, उस मौके को मैं हर दिन जीती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में डांसर से अच्छा कोई भी करियर है मेरे लिए। मैं हर
जन्म में ये चाहूंगी कि मुझे भगवान डांसर का ही जन्म दे। अगर आपकी फैमिली को नहीं पसंद है कि आप वेस्टर्न डांस करो तो आप कथक करो, मतलब इंडियन डांस करो, एक तहजीब में रह के डांस करो, आप कॉपरेट करके डांस करो कि आप देखो कि हमारी फैमिली क्या चाहती है, क्योंकि अगर आप फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो भी अभी जो जनरेशन है वो डांस फील्ड में जाना चाहती है तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको अपना करियर ले सकते हो, और आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कोप है डांस का। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो इस अभियान से कैसे जुड़ना हुआ आपका? एक्चुअली जब गवर्नमेंट ने ये निकाला कि हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर लेना चाहते हैं अलग अलग फील्ड में, तो मैंने भी अपना अप्लाई किया था और मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट शुरू से काफ़ी रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। तो जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी तो आज मेरे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है हमेशा कि वो मुझे आगे बढ़ने में या ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाने में जो सक्षम नहीं है या डिमोटिवेट होती हैं या वो अपनी बात किसी को नहीं कह पाती हैं, तो इसलिए मुझे मतलब ये सपोर्ट मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो निशा, आप एक डांसर हैं, एक्टर हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, साथ ही आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, बिजनेस वुमन भी हैं, और इसके अलावा आप एक बेटी भी हैं। तो ये जो इतने सारे रोल्स हैं, ये आप एक दिन में कैसे कैसे प्ले करते हो, कैसे मैनेज करते हो ये? एक्चुअली आपने जितने भी बोला कि मैं इतना सब कुछ हूँ, ये सारी मेरी चॉइस है ना, ये मेरा स्ट्रगल नहीं है। तो ये मेरी चॉइस है, तो मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं जब एवरी मॉर्निंग जब उठती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये होता है कि आज मुझे कहाँ कहाँ जाना है, आज मुझे क्या क्या काम करना है, या मैं रात को ही नोट डाउन कर लेती हूँ कि कल मुझे ये काम करना है, और मुझे कुछ भी बर्डन नहीं लगता है। मेरा सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक होता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे लिए कोई भी इंसान गलत नहीं है ना, मतलब मेरे लिए कोई भी बुरा नहीं है, मेरे लिए कोई गलत नहीं है। बट यस, अगर मुझे इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं तो मुझे लगता है अगर कोई भी इंसान मेरा टाइम वेस्ट करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बिकॉज मेरे पास बहुत कभी कभी ऐसा लगता है मेरे पास घंटे कम है और काम ज़्यादा है। और जैसे लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं पैसा कमाने के लिए काम करती हूँ, अपनी खुशी के लिए, मैं इंटरनल हैप्पीनेस के लिए काम करती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। निशा, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, साथ ही साथ आप कई सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी हैं। तो जो गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं, जो वुमेन इस वीडियो को देख रहे हैं, या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं इस वक्त, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि वो जो चाहती हैं लाइफ में वो ज़रूर करें, जिससे कि उनको वो काम ना लगे, बर्डन ना लगे, वो उसे इंजॉय करें और फैमिली के सपोर्ट में करें, तो वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और यस, मैं गर्ल्स को हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हमको खुद पर दया नहीं खानी है। कई बार हम खुद पर दया खाते हैं कि हम लड़की हैं, हम इसलिए नहीं कर सकते, लड़कियाँ ये काम नहीं करती हैं। सबसे पहले हमको खुद को ये समझाना होगा कि लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। आजकल जो बॉयज़ करते हैं वो गर्ल्स भी करती हैं, और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, फैमिली के सपोर्ट में रहना है, एक तहजीब में रहना है, जिससे कि जब भी आपके फैमिली वाले आगे चलें तो सर उठा के चलें, ना कि सर झुका के कि हमारी बेटी डांस करती है। तो मुझे लगता है कि डांस भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, रिस्पेक्टफुली करें। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ डांस की। थैंक यू सो मच निशा, हमसे बात करने के लिए और इतने सारे एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए। होप कि जो फीमेल्स, जो वुमेन हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, उनको बहुत कुछ इस वीडियो के थ्रू आपसे बहुत कुछ जानने को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाई, सभी गर्ल्स तक पहुंचा पाई। ग्वालियर इम्पैक्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनकी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है, यूथ है, और मुझे यूथ को सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आप भी यूथ को सपोर्ट करें, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा ग्वालियर इम्पैक्ट के लिए हूँ और हमेशा रहूँगी। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यस, मेरी वीडियोज़ को भी, निशा शर्मा ग्वालियर को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और यूथ को हमेशा सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आने वाला भविष्य यूथ से ही है। तो मेरे साथ थी ग्वालियर की फेमस डांसर, बिजनेस वुमन, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर निशा शर्मा, जिन्होंने हमसे ढेर सारी बातें की, अपने कई सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। तो आई होप कि आपको भी इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ जानने को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ग्वालियर इम्पैक्ट को इसी तरह अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते रहिए। साथ ही हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह अवेलेबल हैं। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।